आओ। हाँ? अरे अरे रोते नहीं माँ, माँ माँ माँ, बस माँ, बस बिटिया तू मत प्रणाम कर, तुम मत प्रणाम। माँ मैया दंडवत नहीं करते हैं। देखो बालाजी ने कैसी सुन ली आपकी, आपने सोचा भी नहीं था। बालाजी की नहीं, रोते नहीं, चुप हो जाओ, दोनों चुप हो, आओ नजदीक आओ। यही तो बालाजी की महिमा है, असंभव को वो संभव कर देते हैं। कहां से हैं? माइक से बोलो ना। लातूर। पहली बार आए हैं? प्रणाम गुरुजी। हाँ, आज पहली बार आई हूँ। मुझे दिवाली के बाद बागेश्वर धाम आना था, लेकिन मेरी बेटी बहुत बीमार थी। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं आ पाई, तो आप यहाँ गए और मैं अचानक, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई हूँ। बोलो क्या बात? बातें तो बहुत है, लेकिन मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान है, मेरी बहन बहुत परेशान है, मेरे ससुराल में भी बहुत परेशानी है। मेरे बड़े जेठ का मर्डर हो गया है, बड़े जेठ का मर्डर हुआ, घर में बहुत अशांति, और मेरे पति वो भी बहुत अशांत रहते हैं, यही है, वो डॉक्टर है। हमने लिखा बहुत हैरान है, घर में बीमारियां, उपद्रव मचा, पति भी परेशान, भूत बाधा का कारण है, तांत्रिक विद्या है जिस कारण से उपद्रव है, और ये विद्या शत्रुओं द्वारा की जाती है जिनके द्वारा जेठ का मर्डर करवाया गया। और रोइए मत। नंबर 2, बहन को भी दिक्कत, बच्ची को भी दिक्कत, आपकी श्वास रुकने लगती, कोई श्वास पकड़ने लगता, शरीर में जकड़न बनती है, शरीर कपने लगता है, पैरों में पीड़ा बनने लगती है, शरीर पर बोझ बनता है, पति को भी क्रोध अत्यधिक आता है, झंझला जाते हैं, मन नहीं उनका लगता है, मरने मारने की स्थिति हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, यही बात है, बिल्कुल सही है गुरुजी। गंदी विद्या है, जिन्होंने मर्डर किया था वही परिवारजन है, पर आप शांत रहें, तंत्र कट जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। एक मिनट, डॉक्टर, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आ जाइए, डॉक्टर साहब आ जाइए। एनेस्थीसिया लगाते हो आप? अनादि के पापा, गौतमी के पापा आ जाएंगे, आ जाएंगे। आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए आप। मां माइक लो पुनः। जी गुरुजी। आपके मायके पक्ष में भी बहुत उपद्रव मचा है, बहुत बहुत, उनको लेकर के भी परेशान करते हैं, बहुत गुरुजी। बहन को भी शरीर की पीड़ा, बहुत, उनके घर में भी भयावह उपद्रव मच रहा, क्लेश बन रहा, विघ्न बन रहा है। आपको परेशानी छोड़ती है तो बहन को बनाती है, बेटी को भी बनाती है, इसको भी पूरे शरीर में पेट में दिक्कत बन रही है, अपच बन रही है, और उसको जो है कई बार इन्फेक्शन हो जा रहा है। 1.5 महीने से बीमार है गुरुजी। बिल्कुल बहुत लाभ होगा। हमने मंत्र लिखा, उतारा धाम पर करवाना है आपको, और वर्तमान में जाकर के घर पर सरसों के तेल की 3 दिन की ज्योति जला देनी है। आज से बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कोटि कोटि। अब आप बताओ, क्या ये बात आपने किसी को बताई? आप तो पढ़ी लिखी हो। नहीं गुरुजी, मैं तो सीधा लातूर से यहाँ आई हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ठीक, किसी को भी नहीं बताया। प्रभु बैठ जाओ, दाता हरो मेरे दयालुओं। चलो चलो, भेजो। हाँ, वो जो अभी वर्तमान में आए हैं, जिनके 2 बेटियां थी, एक लड़का हुआ है, बागेश्वर धाम की कृपा से, और बालक का नाम रखवाने के लिए लाए हैं, वो आ जाएं, खबर आ गई है। आइए आइए, अरे वाह, हो गई जय जय।
लड़का हुआ? खुश रहो। बालाजी की दया। अब कैसे हो? अब खुश हो ना? बस बस, लाओ 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 लाओ। हाँ, बस बस। अरे वाह, पर्चा भी बना था ना? वहां कैमरे की तरफ दिखाइए पर्चा। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इनके यहां पर 2 बेटियां थीं और इन्होंने अर्जी लगाई थी। पर्चा भी, पर्चा कैमरे में दिखाइए जरा। माइक ले लीजिए आप, माइक ले लो माता। हाँ हाँ, गुरुजी के हिसाब से आपकी दया से मेरे को लड़का हुआ। आपने 3 महीने प्रेगनेंसी थी ना मेरी। कहाँ से हो आप? दहीसर से। दहीसर, आप मुंबई? आए थे ना, आप आए थे पिछली बार आए थे ना? हाँ, तभी। लॉकडाउन के समय अर्जी लगाई थी। 3 महीने की प्रेगनेंट, आपने बोल दिया था कि आपको लड़का होगा करके। अभी लड़का मेरा कितने 4 महीने दोनों हाथ उठाकर एक बार सीताराम बोलो। बागेश्वर धाम की जय। और इसका नाम, इस बालक का नाम, चूंकि मुंबई की अर्जी मुंबई में ही पूर्ण हुई है। बागेश्वर धाम की यही अर्जी लगी थी, यही बालक, तो इसका नाम रखेंगे शिवांश। शिवांश, शंकर जी का अंश, अंश, शिव का अंश हो गया। क्योंकि हनुमान जी को कहते शंकर सुवन केसरी, केसरी। नंद। ये भी शंकर जी के एक अवतारी हैं। इस बालक का नाम शिवंश। श्रावण महीने में ही आया है, सोमवार के ही दिन आया है। श्रावण में ही आया है और सोमवार को ही आया है। वाह। जय हो, खुश रहे, सदा खुश रहो माँ। कुछ कहोगी माँ? सबके लिए बताओ, माइक ले लो हाथ में। खुश रहे। लो ये श्रावण महीने में पहला ही सोमवार को आया मेरा शिवांश। मराठी भाषा बोलते हैं आप? सब लोग आशीर्वाद दो मेरा कान्हा को। जय हो, खुश रहो। सन्यासी बाबा की जय। खुश रहो। मैं खुश हो गई। 4 बार लेके आया था हमने। वाह, अब भंडारा करवाइए धाम जाकर। हाँ चले, कोई हम लोग देते धाम हैं पर, ऐसा बिल्कुल नहीं, 5 खुश रहो। दिन। कारपूर्ण, हाँ, चलो। हाँ, हम लोग आते हैं, हम लोग सब आज देते हैं। स्वागत चलो, स्वागत, गुरुजी। खुश रहो। जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी, वैसी सबकी सुने। काम तुम्हारा तेज गति से चले। आओ डॉक्टर चौहान साहब। बहुत परेशान हो आप, पूरा घर आपका हैरान, बहुत उपद्रव मचा है। भाई का मर्डर हुआ था? मर्डर? हाँ, वो तो बहुत पीछे ही लगे हैं। अब वो हमने चूंकि माइक से बोल दिया है, हमें खोलना नहीं था, लेकिन अब हम खुल गया तो हम डरते किसी से नहीं हैं। जो खुल गया सो खुल गया। वो जैसे ही बाहर निकले तो वो तुम्हें बर्बाद करना चाहते। हाँ, बहुत ज्यादा उनको भी मार। आप धाम आओ, पेशी शुरू करो, तुम्हारी बालाजी लाज रखेंगे। जाओ डॉक्टर साहब। खुश रहो, बहुत आशीर्वाद। सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, अभी रुक जाओ, बुलाएंगे। अभी रुक जाओ वहीं। इसके बाद 1 मिनट, सबको बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। अगर आप परेशान करोगे तो हम कैसे बुलाएंगे? बैठ जाओ। प्यारे पागलो, सामूहिक अर्जी सबकी लगाएंगे, सबकी अर्जी लगाएंगे। कीजिए बस। माइक लीजिए। कहाँ से हो? सर मैं रहने वाला यूपी का डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर का हूँ, लेकिन मैं गुजरात साइड से दादरा नगर हवेली से आया हूँ। कहाँ? दादरा नगर हवेली, ये सूरत अच्छे के से साइड में बैठो। पड़ता है सर। अच्छे से बैठो। पहली बार आए हैं? हाँ सर, दरबार में 2 बार गया था, यहाँ पे आज पहली बार आया हूँ सर, सभा में। यहाँ किसी को नाम बताया था? नहीं सर, नहीं। किसी को अपना परिचय दिया था क्या? नहीं। किसी ने आपसे पूछा था? नहीं। फिर हमें कैसे पता लग गया? अब कृपा है बालाजी महाराज की सर। गुरुदेव। बोलो, ये क्या बात? गुरुदेव, घर पे
जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से मैंने देखा है कि कोई प्रगति नहीं हो रही है, सब परेशान रहते हैं, बड़े भाई भी, माता भी, हम भी, कुछ उन्नति नहीं हो रही। क्या किसी करते तरीके हो से। आप? मैं सर उसमें दादरा नगर हवेली में प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ इधर दादरा नगर हवेली पढ़े में। लिखे हो? आओ। व्यापार में, काम में उन्नति नहीं हो रही, घर में, यही लिखा, घर में दिक्कत है, सबको रुकावट बनी है, भाई की बुद्धि विचित्र रहती, माँ बीमार बनी रहती है, शरीर में पीड़ा, पेट की दिक्कत बनती, माइक से हाँ या ना तो बोलो। सही है गुरुदेव। पेट की पीड़ा बनती, आंतों की समस्या है, उन्नति ना होने का मूल कारण कुल की देवी की पूजा आपने नहीं की, पूर्व में अनेक बार घर का बंधन करवाया, उपाय करवाए, टोटका करवाया, लाभ नहीं हुआ, गणेश नामक तांत्रिक से भी विधान करवाया, पंडित जी से, उसमें भी लाभ नहीं हुआ, कुल पुरोहित जी के उपाय से, हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। कृपा होगी, कुल पूजा करिए, घर पर आप अखंड रामायण का पाठ करवाइए, बिल्कुल उन्नति होगी, भाई की बुद्धि ठीक होगी और आर्थिक उन्नति होगी, और दूसरा मकान भी बन जाएगा, आशीर्वाद है। सही है, बिल्कुल गुरुदेव सही है, इसीलिए आए थे। जी। और सुनिए, आप दरबार में इस भाव से भी जुड़े थे, पूर्व में तो केवल देखने की जिज्ञासा से जुड़े थे, बाद में भक्त बने हैं। पहले आपने बहुत मुंह चलाया है, बहुत गलत गलत भाव रखे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब फेंक है, अपने लोगों को बैठार देते हैं, फिक्स लोगों को बैठार देते हैं, पहले जानकारी ले लेते हैं, फिर बताया जाता होगा, इसीलिए तुम्हारा नाम लेकर के बुलाया है नक्कटा। बिल्कुल सही है गुरुदेव, बिल्कुल सही है। समझ गए? हाँ, बागेश्वर धाम गया। तुम भी कम नहीं है, हमारा मैटर पे बहुत उल्टो है, धुआं धक्कड़ कम होए, लोगया चरित्र तुम्हारा बंद होए, बुद्धि तुम्हारी ठीक रखे रहे भगवान, भैया पे कृपा होवे। अब आज से ना सोचियो इनको राम राम जपो, हम काऊ की बेइज्जती नहीं कराई था, मौन है इतना ही में समझ जाओ। ये गुरुदेव बिल्कुल सही है, समझ गए? हाँ हाँ। उनसे माफी मांगो। एक मिनट और। माइक लो। हाँ। आगे लिखा है कि आपने पूछा कोई अलग से अपना काम करें क्या? हाँ, है सवाल, समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव कि ये जो कर रहे हैं यही करें या कुछ आगे भी कुछ है फ्यूचर जो में? कर रहे हैं अभी इसी में करें, आगे आप हो सके तो प्लाटिंग या कंस्ट्रक्शन का काम में थोड़ा हाथ डाल लेना, उसी में सफल हो जाएंगे, आशीर्वाद है। गुरुदेव खुश रहो। गुरुदेव कुल देवी में किसकी पूजा करनी है? हम बताते हैं वो भी, क्योंकि कई लोगों की बड़े भाई पूजा करते हैं गुरुदेव, हैं? बड़े भाई कई लोगों की पूजा करते हैं देव लोगों के घर पे, जी तो उनमें किनकी करनी है जो कुल देवता प्रसन्न हो? जी, आप अभी किसकी पूजा कर रहे हैं? हमने लिख लिया। वो कार्यदेव महाराज की और काली माँ की करते हैं। ठीक है, और 3-4 लोग हमने लिखा कारक देव कुल देवी में आपके यहाँ चामुंडा नहीं है, विंध्यवासिनी नहीं है, ना काली है, आपके यहाँ पर दुर्गा रूप में चंडी माता की पूजा होती रही है, वही विघ्न है। अभी आप वर्तमान में सिर्फ काली माता का विधान कर रहे हैं, उन्हीं के नाम का उपाय कर रहे हैं, पूजा दे रहे हैं। आप अपने घर पर ना चामुंडा ना कारक देव पूज्य हैं, जो पूजे हुआ है तुम्हारे, इनकी पूजा देते रहियो, पर चंडी रूप में, देवी सब एक हैं, चंडी रूप में माँ की पूजा करो, आशीर्वाद है। ठीक है गुरुदेव। कार्यदेव महाराज की जो मंत्र है धाम की पेशी करो, आशीर्वाद। अगला नंबर। वो गुरुदेव छोटा भाई पढ़ता है, उसका सफलता नहीं मिलता, वो भी आज धाम पे ही गया, कुछ दया कर। ठीक है, वही के कारण तो देखो बालाजी ने सुन ली, कृपा हो। साधु जी दोनों हाथ उठाकर बोलो ना, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। तब तक उल्टे हाथ की मुट्ठी बांध करके ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो सब लोग, ताकि अर्जी जल्दी स्वीकार हो। कहां से हैं भगवान? माइक लो पहले तो।
भाईंदर सिंह बाबू जी। पहली एक बार बोलो बाबा बागेश्वर धाम की, पवन सुत हनुमान की। बोलिए क्या बात। बस बाबा बागेश्वर धाम की मेरे ऊपर कृपा बनी रही सदैव, इससे ज़्यादा मेरा कोई प्रश्न नहीं है। सब आप अंतर्यामी है, जान रहे हैं। फिर भी प्रश्न करेंगे कुछ। जिंदगी में सेवा करने का मौका मिले सबको, इससे बड़ा मेरा कोई प्रश्न नहीं है। उसके लिए आपको बताया है? नहीं, कुछ नहीं। किसी ने पूछा है? कुछ नहीं बाबा। अच्छा, आप मानते हैं कि ऐसी लीला हो सकती है बालाजी? बिल्कुल हो सकती है, जहाँ नारायण कृपा हो। समाज सेवा करना चाहते समाज सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल उन्नति होगी, चिंता ना करें। केवल यही मनोरथ लेकर आए हैं और कोई मनोरथ नहीं। 2024 से समाज सेवा में तेज गति होगी। 26 के बाद में जो आप राजपद योग भी चाहते हैं उसका भी लक्ष्य खुल जाएगा। आशीर्वाद है। धन्यवाद। पर्चा यही बोल रहा है? यही बोल रहा है पर्चा बराबर 100% बोल रहा है। ये मंत्र है। खुश। एक फोटो खिंचवा लो तुम अपनी पर्सनल, दुनिया दिखाइयो ताकि खुश रहो। इसके बाद खुश रहिए। सीताराम। आओ मां, खुश रहो। बस मां, बस मां, आप कीजिए। माइक लो मां, माइक ले लो। कहाँ से हो मां? मैं हैदराबाद से आई हूँ। हैं? हाँ जी। यहाँ किस लिए आई हैं? बस आपके दर्शन करने आई हूँ। सिर्फ हमसे मिलने के लिए? और मैं 2 महीने से सिर्फ आपका देख रही हूँ। माइक से बोलते जाओ ना। हेलो। हाँ, आ रही आवाज? हेलो। हेलो। आ रही आवाज? फिर से हेलो बोलो मां। हेलो। हेलो। आ रही? हाँ आ रही। हाँ, अब फिर से एक बार चालू करो। हेलो। 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 आ रही है? हाँ आ रही। मैं सिर्फ 2 महीने से आपका फोन पे देखती हूँ। एक बार ऐसे टीवी पे देखा था, तब से बस आप टीवी पे आपने देखा था? हाँ, एक बार बहुत पहले देखा ओ। था। तब आप मुल्क बनवा के। हाँ, 2 माह से आप दिन रात देख रहे हैं? हाँ, मैं फोन पे देख। वाह, तो सिर्फ हमसे मिलने चली हैं? हम सिर्फ आपके दर्शन करने आए। जय हो हमारी माँ। अद्भुत निष्ठा। और कुछ बस आप देखिए, कुछ पर्चा है तो मैं भी बता देती हूँ आपको। नजदीक आओ। हम बहुत खुश हो गए। हमें पूरा विश्वास था कि आप हमें बुलाएंगे। आपको विश्वास था कि हम बुलाएंगे? हाँ जी। और देखो हमने आपको मेरा पर्स उतार के भी रख दिया था, फिर मेरा पर्स पहन लिया मैंने। हाँ कि लेदर लेके जाते हैं। हाँ। हम बहुत खुश हो गए। हमारा जीवन, अगर ये बीच वाली डी आप लोग खाली रखेंगे ना तो हम जाते समय एक बार सबको राम राम करने आ जाएंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बैठो तो सबका जो भाव, अभी बैठो, हम बाद में डी खाली करवाएंगे ये गैलरी को। पहले हम अर्जी लगा लें। अभी तो बहुत अर्जी लगनी। हमें पूरा विश्वास था। मतलब मैं तो दर्शन बोलो माँ, करने क्या आई। प्रश्न है? एक तो बस मेरे भाई के लिए, मेरा छोटा भाई है, उसका जो भी हमारे घर की वजह से, मेरे भाई वालों को, भाभी की वजह से वो ना टेंशन में रहता है। वो हमारे गुरुजी हैं। और कुछ पूछेंगे? और मेरी बिटिया के लिए पूछना है। शी इज प्रेग्नेंट। हमने लिखा घुटनों में दर्द, भाई पर कृपा होगी, तनाव है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, पत्नी के कारण है, उसके ऊपर उपद्रव मचता, घर की भाभी उपद्रव मचाती हैं, सामंजस्य रहेगा, भाभी ताना देती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं, आरोप प्रत्यारोप घर में लगने लगते हैं। वह आपकी बेटी का जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। और मेरे ना सन क्या ये बिल्कुल सही? हाँ, बिल्कुल बराबर छे? बिल्कुल खुश रहो। मेरे ना सन-इन-लॉ को डायबिटीज है।
ये छोटे उनको लाना पड़ेगा, उनकी अर्जी नहीं उनको आई लेके हमारे आऊं पास। तो मैं हाँ। धाम आऊं बाबा जी? धाम धाम, यहाँ से तो हम चले जाएंगे, कल हाँ तक जी, का दरबार है। हाँ, हाँ, हाँ। सन्यासी बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मिला बाबा जी। मेरे को दो माइक से बेटियां बोलो। हैं। हाँ। मेरे को दो बेटियां हैं। मैं देखिए कांप रही हूँ। मैं बहुत भगवान में विश्वास करती हूँ। मैं आपको ना बेटा समझती हूँ। मेरे को भगवान ने दो बेटियां दी हैं। बेटियां बहुत अच्छी हैं मेरी, वाह। बहुत अच्छी हैं। जय हो माँ। हमने दो बातें और लिखी। हाँ जी। भाई को बहुत जल्दी आपको धाम पर लाना है, वो ना और वो उसकी हेल्थ। उसका आप हमें फोटो दिलवा दीजिए, हम बुलवा लेंगे। अच्छा, क्योंकि वो सुन्नपन हो जाएगा उसको ब्रेन से। हाँ, वो ना ब्रेन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। प्रॉब्लम है उसको, हाँ, वही प्रॉब्लम तो है। वो ब्रेन सारा से दिन समस्या हो गई। वो ऐसे ऐसे करता रहता, गुमसुम सा बना रहता है। मेरे सिर में से ना आवाजें आ रही, कोई बोल रहा, कोई टक 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 कर रहा, ऐसे ही। बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल बाबा। उसको तुरंत आप धाम पर या उसका फोटो लेकर आइएगा, नहीं तो वरना उसमें नस फटने के लक्षण हो रहे हैं। हाँ, वो हमारी ना कहता रहता, जानकारी। मेरी नसें फटने वाली हैं, जो भी प्रॉब्लम है घर का हमारे जी, घर का। शक्ति प्रयोग है, इसलिए आप उसको लाइएगा। उस पर माताजी मुसलमानी तंत्र है, उसको पागल किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, वो वो था ना- नहीं, जानबूझ करके उसको पागल किया गया है, सिर को उसको बांध दिया है। आप चित्र लेकर के आइए, तब तक घर जाकर 5 दिन की अखंड ज्योति जलाना। हम सेना आज ही भेज देते हैं, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। मेरे भाई के लिए ना। और बाबा जी, मैं ना काम आ रही थी, मेरी टिकट हुई सब हुआ, मैंने कैंसिल कराई और मेरा एक्सीडेंट हुआ, देखिए ओ, कैंसिल कराने गई थी। अरे राम राम। फिर मुझे यहाँ का पता लगा तो मैं अच्छे आ गए आप, बहुत अच्छे आए। देखो बालाजी ने कृपा। उठो आप, खुश हो। सीताराम।